नमस्कार, आपका स्वागत है कंप्यूटर वाले में। आज मैं बात करने वाला हूं एमएस वर्ड के एक बढ़िया सा टॉपिक है जिसका नाम है इंसर्ट टैब। जी हाँ दोस्तों, रिबन बटन के अंदर आता है दूसरा टॉपिक इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर भी सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है आपका टेबल। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर आपको टेबल बनानी है तो हम कैसे बनाएं, उसके अंदर रो कैसे लाए, उसके अंदर कॉलम कैसे लाए, यानी कि आप उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करें, आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि हमारा एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर भी टेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा पैराग्राफ एमएस वर्ड के अंदर। इसके अंदर मेरे को टेबल लानी, और टेबल कौन सी, जैसे कि यहां पर, जैसे मेरा माउस का कर्सर यहां पर मेरे को टेबल चाहिए तो मैं यहां पर गैप ले लेता हूं और यहां पर माउस का कर्सर रखता हूं। तो आपको क्या करना, सिंपल सी बात है, आपको जाना है टेबल के अंदर। जी हां दोस्तों, आपको जाना है टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर जाने के बाद जैसे आपको ऑप्शन दिखा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है इंसर्ट टैब, उसके बाद आता है आपका इंसर्ट टेबल, और दूसरा है आपका ड्रॉ टेबल, और उसके बाद है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। यानी कि 4 टॉपिक, और चारों टॉपिक हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंसर्ट टेबल के ऊपर। जो ऊपर सबसे पहले दिखाई दे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ माउस का कर्सर लेके जाना, दबा के रखना, जहां तक आपको चाहिए वहां तक लाके छोड़ दो। अपने आप पैराग्राफ के अंदर सीट आ जाएगी, यानी कि पैराग्राफ के अंदर टेबल आ जाएगी। आप देख सकते हैं और भी टेबल चाहिए, माना कि मेरे को इसके नीचे और टेबल चाहिए, तो वापस जाओ यहां पर और आप वापस यहां सेलेक्ट करो कि मेरे को 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, जितने भी चाहिए इतना आप सेलेक्ट कर लो। तो इस प्रकार यहां पर भी दूसरी टेबल भी आ जाएगी। अब इसके अंदर कुछ भी काम करना तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। आपको जिस के अंदर करना है, अपने आप इसकी साइज कम ज्यादा हो जाएगी। जो आपको टेबल दी हुई है उसकी साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कम लिखा तो कम है, ज्यादा लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, और लास्ट वाले के अंदर और बड़ा लिखूंगा तो इस प्रकार सारणी बढ़ती जाएगी और साइज अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि इस प्रकार भी आप सारणी को इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका रहता है कि मेरे को कोई भी सारणी इंसर्ट यहां पर करनी, तो वापस सेम इंसर्ट के अंदर जाओ, यहां जाओ और जाओ आप इंसर्ट टेबल के अंदर। अब आपको ये पूछ रहा है कि सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम, आपको कॉलम कितने चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 5, चाहे 10 लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 10। अब आपको रो कितनी चाहिए, रो चाहिए मेरे को 4 रो मेरे को चाहिए, 2 की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर 5, 2 की जगह 5। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा डायरेक्ट ओके दे देना पहले। अब देखो आपको रो और कॉलम दोनों आ चुके, कॉलम 10 आ चुके हैं और रो कितनी है आपके 5। यानी कि इस प्रकार भी आप सारणी को ला सकते हो। एक ऑप्शन रहता है आपके पास डायरेक्टली सेलेक्ट करो और यहां से इंसर्ट करो। दूसरा रहता है इंसर्ट टेबल, यानी कि आपको रो और कॉलम संख्या लिख कर लाना, तो ऐसे भी आप ला सकते हो। तीसरा ऑप्शन रहता है ड्रॉ टेबल। और ड्रॉ टेबल क्या होता है कि कई बार क्या रहता है कि टेबल अलग तरीके से बनानी है, अगर मेरे को जो पसंद है उसके अनुसार बनानी, तो आप क्या करेंगे, एक बढ़िया सा टॉपिक ड्रॉ टेबल खुद बनाते, ड्रॉ करना। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहां पर जगह छोड़ दी और माउस का कर्सर यहां लाया और यहां पर जाना है ड्रॉ टेबल के ऊपर। अब जैसे ड्रॉ टेबल के ऊपर जाएंगे तो आप माउस के कर्सर के साथ एक पेंसिल का आइकन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेंसिल का आइकन। उसके द्वारा हम अलग अलग तरीके की सारणी बना सकते। जैसे कि यहां से मैं सेलेक्ट करूं इतना, अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इतना, सारणी बन गई, कोष्टक बॉक्स बन गया, और यहां से लाइन खींच देता दूसरा, और इसके अंदर और तीसरी लाइन मेरे को और बनानी है, तो आप ऐसे, यानी कि इस प्रकार जैसे जैसे बनाते जाओगे ऐसे ऐसे इसकी साइज ऊपर नीचे होती जाएगी। अब मेरे को इसके अंदर कॉलम बनाने, तो आप यहां से डायरेक्टली कॉलम 1 बना दो। अगर इसके अंदर और भी टॉपिक ऊपर वाले के अंदर है तो इस प्रकार भी बना सकते हो। अगर इसके अंदर भी और टॉपिक है तो इसके 2-4 और टुकड़े कर दो, 2-4 और टुकड़े कर दो, यानी कि इस प्रकार भी सारणी आप बना सकते। अब जैसे कि यहां पर आपको क्या करना, अब कुछ यहां पर लिखना तो यहां पर लिख दो, यहां पर लिखना यहां लिख दो, यहां लिखना यहां लिख दो, कुछ भी आप इसके अंदर आराम से लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहां पर सारणी बना दी, यानी कि आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो और बना हुई डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ये थे आपके टेबल। उसके बाद आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल की जो सीट है उसको मेरे को यहां पर बनाना। कैसे, आप जैसे स्प्रेडशीट पे जाओगे तो डायरेक्टली ये पहुंचेगा एक्सेल के अंदर। जैसे कि ये एक्सेल के अंदर आ चुका है और एक्सेल यहां पर शुरू हो चुका है। जैसे मैं यहां पर कुछ टाइप करूं,
ये वाला जैसे मैं टाइप कर दिया और इसको मैं क्या कर देता हूं, सारणी में तब्दील कर देता हूं। जैसे यहां पर सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहां पर बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर ऑल बॉर्डर कर दो और साइड में क्लिक कर दो, अपने आप सारणी आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार भी सारणी आप बना सकते हो। अगर बनाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करो तो अपना वापस खुल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करो तो अपना वापस इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या करना मेरे को कि क्विक टेबल, अब ये स्प्रेडशीट हो चुकी है, अगला आता है आपका क्विक टेबल, यानी कि फटाफट जो पहले से बनी हुई है अलग तरीके की, उसको मेरे को इंसर्ट करना। किसमें? वर्ड के अंदर। क्या? वर्ड के अंदर। कौन सा? एक्सेल सीट के बाद क्विक टेबल, यानी कि जो पहले से बने उसको मेरे को तुरंत इंसर्ट करना। कैसे? क्विक टेबल पे जाओ तो बहुत सारी बनी हुई आपको मिल जाएंगी, जैसे कि यहां पर आ रहा है आपका कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग टाइप में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों हम जल्द एक बढ़िया सी सीरीज लाने वाले हैं और इसके अंदर आपको सबसे बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्विक टेबल के अंदर जैसे ये बहुत सारी टेबलें बंद रखी, इनमें से जो भी पसंद है वो टेबल आप यहां से उठाकर ले सकते। जैसे यहां पर ये मैंने ले ली, अब आपको दिखाई दे रही इस प्रकार की टेबल, यानी कि ये ऑटोमेटिक बनी हुई होती है। और इसके अंदर माना कि कॉलेज की जगह मेरे को कुछ और लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर भी कुछ लिखना है तो यहां पर भी लिख, जहां पर भी आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, और इस प्रकार की भी सारणी आप बना सकते हो। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिजाइन और लेआउट। जब हम एक्सेल सीट लाते हैं तो ये डिजाइन और लेआउट का क्या मामला है, ये पूरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।